हमने 251 बेटियों के विवाह में 108 आदिवासी बेटियों का विवाह का जो संकल्प लिया, उसका उन्हें निमंत्रण देंगे और कोई मातृ पितृहीन बेटी है उसका रजिस्ट्रेशन आज ही करवाकर पूरे उपहार सहित पूरा खर्चा बागेश्वर धाम समिति उठाएगी। इसी के लिए आज का आयोजन है। शेष इससे संबंधित कोई आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। महाराज जी, पैदल जब आप यात्रा निकाले थे बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस दौरान नौगांव के पास आपने अलीपुरा का हरिपुरा किया था, लेकिन बागेश्वर धाम के पास जो रेलवे स्टेशन है उसको दूरियागंज से दरियागंज कर दिया गया, जो उर्दू शब्द कहा जाता है जिससे। क्या बागेश्वर धाम रेलवे स्टेशन नहीं हो सकता? हो सकता है, उसके लिए हमारी तरफ से जो लेटर जाना चाहिए वो तो हमने दिया है। अब ये प्रशासनिक कार्य है और ये लेटर लगभग 1 साल पूर्व में ही हम दे चुके हैं, 2 बार दे चुके हैं, 2 साल हो गए और खूब उस वक्त पे हमने बात को भी पहुंचाया था। अब प्रशासन की अपनी अपनी समझ है, हमारी इतनी ज्यादा पहुंच नहीं है। अगर आपकी पहुंच हो या आपकी मीडिया के माध्यम से हमारी बहुत बात पहुंच सके तो हम तो यही कहेंगे कि वहाँ ज्यादातर श्रद्धालु बागेश्वर धाम के आते हैं और वो रेलवे स्टेशन जो प्ले है वो स्पेशली हमें ऐसा लगता है कि अब बागेश्वर धाम के लिए ही है। आसपास के लोगों को तो लाभ मिल ही रहा, पर 80% वहां पर उतरने वाले जो श्रद्धालु होते हैं वो बागेश्वर धाम के। अगर वो बागेश्वर धाम के नाम पर रेलवे स्टेशन नाम रखा जाएगा तो हमें लगता है कि इससे लोगों में सद्भाव भी बनेगा और धाम की महिमा में बहुत अद्भुतता होगी और धाम की महिमा पूरे विश्व में। आपको नहीं लगता कि कोई षड्यंत्र हो सकता है दरियागंज का? ये तो हमें नहीं लगा, ये हमें नहीं लगा, जहाँ तक हमारा मानना है। इस पर हमने विचार भी नहीं किया ऐसा, पर हमें ऐसा नहीं लगा। आज सवाल ये है कि प्रयागराज में लगभग सभी एक कैंप लगे हुए हैं, क्या बागेश्वर हमारा, चूंकि हम तो कथा करने जा रहे हैं और हमारे पूज्य गुरुदेव का कैंप है और गुरु के कैंप में ही शिष्य का कैंप होता है। अभी हम गुरुदेव के चेला हैं, हमारे गुरु ने ऐसी कोई हमको आज्ञा नहीं दी है। आज 19 जनवरी है। वर्तमान समय में संपूर्ण भारतवर्ष में विदेशी ताकतों के द्वारा प्रायोजित तरीके से धर्मांतरण को बहुत विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है और प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना, मिजोरम, असम, नागालैंड, ये वो प्रदेश हैं, उड़ीसा, जहां बहुतायत मात्रा में हिंदुओं का धर्मांतरण लालच, प्रलोभन या फिर चमत्कारों की ट्रिक दिखा करके करवाया जा रहा है। अनवरत बागेश्वर धाम से सनातन धर्म की रक्षा के लिए बालाजी की प्रेरणा से हम सब और हमारे छतरपुर के पूरे लोग और भारत के हिंदुत्व के लोग लगे हुए हैं। एक समुदाय है जिसे हम प्रकृति मित्र कहते हैं। आप सबने उनको बहुत करीब से देखा भी होगा, जाना भी होगा और सब लोग जानते भी हैं। हम उस बारे में आपसे विस्तृत चर्चा करने के पूर्व कह दें कि वो समुदाय ऐसा है जिसे चुनाव की टाइम पर याद किया जाता है, इसके बाद भुला दिया जाता है। वो समुदाय ऐसा है जो शहरी शोर शराबा से बहुत दूर है और आपकी चमक धमक से बहुत दूर है, पर अपनी संस्कृति को बचाए हुए है। वो समुदाय ऐसा है, संसाधन कम है लेकिन प्रकृति के बहुत करीब है और हमें लगता है कि वो परमात्मा के भी बहुत करीब है। वो समुदाय ऐसा है कि जब भगवान राम वनवास गए तो सबसे पहले साथ अगर किसी ने दिया उसी समुदाय ने। लोग उनको आदिवासी कहते हैं, हमारा मानना है वो अनादिवासी। क्यों? क्योंकि वह एक ऐसा वर्ग है कि जो जंगल में भी उत्साह पूर्वक रहते हैं, मंगल मनाते हैं। ईसाई मिशनरियों की कुछ ताकतें, कुछ धर्म विरोधी ताकतें जो वर्तमान में कई जगहों पर पकड़ी गई, उनके मिशनों की पोल खुली है। लगातार जंगलों में जाकर के, गांव-गांव में जाकर के आदिवासी परिवारजनों को प्रलोभन दिखाकर, चमत्कार दिखाकर के कन्वर्जन करवा रहे हैं, धर्मांतरण करवा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में हम सबको अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले हिंदुओं के धर्मांतरण को रोकना पड़ेगा। बालों का विज्ञान है कि आपको बालों को अगर हरा भरा रखना है तो पहले झड़ते हुए बालों को रोकना पड़ेगा। आदिवासी परिवार हमारे परिवार के अभिन्न अंग है। अब हमने एक नया प्रण ठाना है जिसके लिए आपको बुलाया है। वो ये बुलाया है, आज 19 जनवरी को पूरे मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के, कुछ
प्रदेश के बाहर के जिलों के अन्य प्रदेशों के आदिवासी परिवार के लोग आज यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। लगभग 6 बजे तक एक आयोजन होगा। उस आयोजन में आदिवासी भाइयों से 1-to-1 संवाद कुछ लोगों से होगा और उद्बोधन होंगे और 3 संकल्प दिलाए जाएंगे। पहला संकल्प ये होगा कि हम हर हाल में धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा संकल्प आदिवासी भाई को दिलवाया जाएगा, अपने समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षा पर जोर देंगे और हिंदुत्व का प्रचार करेंगे। और तीसरा संकल्प जो दिलवाया जाएगा वो यह दिलवाया जाएगा कि गांव-गांव में हिंदुत्व को बचाने के लिए जिलों में, गांव-गांव में, कॉलोनियों में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल बनाया जाएगा, जो पूरे देश में भविष्य में अगर किसी भी प्रकार से रोड पर, सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ी तो वह सभी बागेश्वर हनुमान चालीसा मंडल के श्रद्धालु, सदस्य, मंडल के सेवादार एक साथ सड़क पर उतरने के लिए सेना के रूप में तैयार रहेंगे। उसमें प्रमुख रूप से भूमिका हमारे आदिवासी समाज के सभी जनों की होगी, क्योंकि धर्मांतरण के लिए यह सॉफ्ट टारगेट है। इसलिए हमने प्रयोग किया कि अब हम पूरे देश के आदिवासी परिवारों को एक करेंगे और सनातन धर्म के लिए उनके साथ संवाद करेंगे। उनको पिछड़ा व बिछड़ा घोषित नहीं होने देंगे, उन्हें समाज से दूर होने का आभास नहीं होने देंगे, उन्हें अपने आप को भारत से अलग होते हुए, अहिंदू होते हुए नहीं महसूस होने देंगे। हम हर हाल में उनके साथ संवाद भी स्थापित हो, उनके साथ प्रेम भी हो, मेल मिलाप भी हो, उन्हें बड़े छोटे का फर्क भी समझ में न आवे। और इस बात